सो हे एवरीवन, सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस या फिर फोर्सेस। ठीक है। सो बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की जब हम बात करेंगे, आप देख सकते हो, आपको विजिबल होगा यहाँ पे, अच्छे से विजिबल होगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के। ठीक है, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। सो बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेस टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज द एंडोजेनिक प्रोसेस एंड द सेकेंड वन इज द एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है। जो एंडोजेनिक प्रोसेस होती है ना, वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है। जिसको जोट डाउन करना है वो जोट डाउन कर सकता है बेसिकली। ठीक है। जो एंडोजेनिक प्रोसेस होता है वो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, वाइल जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है ना वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है। जो हमारी एंडोजेनिक प्रोसेसेस है ना, इसमें जो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है, इसका पहला पॉइंट ये है। ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री फोर्सेस में डिवाइड किया। पहला है कंप्रेशनल फोर्स, सेकेंड इज टेंशन फोर्स, थर्ड वन इज द शियर फोर्स। ठीक है। 3 फोर्सेज में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द कंप्रेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज द टेंशन फोर्स एंड द थर्ड वन इज द शियर फोर्स। ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इट रिप्रेजेंट अलोंग द कन्वेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है। ये कन्वेंट प्लेट बाउंड्री की तरफ होती है, मीन्स इसमें जो प्लेट्स है एक दूसरे की तरफ खिंची होती हैं। ठीक है। इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन क्रिएट होते हैं। ठीक है। शील्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं और फ्लड बसाल्ट प्रोविजन, ये सब इसी की वजह से क्रिएट होता है, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंशन फोर्स, सो ये होता है डाइवर्जेंट फोर्स की वजह से, मीन्स प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो इसका एग्जाम्पल होगा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। फिर शेयर फोर्स की जब भी हम बात करेंगे, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, मीन्स जो प्लेट्स होती हैं वो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। एंड जब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस फोर्सेस के बारे में, एक्सोजेनिक फोर्सेस दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ठीक है। इसमें भी इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द वेदरिंग, मीन्स ब्रेक डाउन होना, एंड द सेकेंड वन इज द इरोजन। ठीक है। जब भी हम वेदरिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर भी 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला केमिकल वेदरिंग, सेकेंड इज द बायोलॉजिकल वेदरिंग, थर्ड वन इज द फिजिकल वेदरिंग। ठीक है। 3 पार्ट्स में बांटे गए। फिर इधर देखेंगे जो सेकंड पार्ट था इसका, इरोजन। इरोजन किसी भी एजेंट की वजह से ये होगा हमेशा। एयर वाटर दीज आर द मेन एजेंट बिहाइंड द इरोजन। ठीक है। इसमें जो इरोजन है इसके एजेंट हैं, जैसे फ्लूवियल इरोजन हो गया। ठीक है। फ्लूवियल इरोजन एंड देन ग्लेशियल इरोजन। ठीक है। सो इसमें जो एयर एंड वाटर होते हैं ये इनके एजेंट होते हैं। ठीक है। मेन एजेंट्स। फ्लूवियल इरोजन में फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स होता है जिसकी एजेंट होती है रिवर। ठीक है। ये हो गया हमारा पोर्शन खत्म। नीचे देखेंगे फ्लूवियल इरोजन क्या होता है। ये जो फ्लूवियल इरोजन है जिसका एजेंट रिवर है, अभी उनको नीचे देखेंगे। जो फ्लूवियल इरोजन होती है मीन्स रिवर इरोजन, आइदर वो वर्टिकल होगी या लेटरल होगी। वर्टिकल मीन्स जो इरोजन हो रहा है वो गहराई की तरफ हो रहा है, डीप वैली के अंदर हो रहा है, मतलब वो नीचे इरोजन होता जा रहा है। तो इससे जो हमारी वैली होगी वो गहराई में चली जाए, वी शेप्ड हो जाएगी वो। सो वर्टिकल इरोजन होगा नीचे की तरफ, डीप वैली की तरफ, तो वैली डीपनिंग हो जाएगी, वहाँ पे वी शेप्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और जो लेटरल है उसमें वो चौड़ी होती जाएगी, मतलब साइड से जो उसका बैंक्स है वहाँ से सोइल इरोड होती रहेगी और वो चौड़ी हो जाएगी, वैली वाइडनिंग हो जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली ये यू शेप ले लेगी, यू शेप। ठीक है। इसमें वी शेप था वर्टिकल में एंड लेटरल में यू शेप लेगी। ठीक है। फिर जब ये सब होगा इरोजन वाला फेज, तो इरोजन के फेज में भी 3 स्टेजेस हैं। एक हमारा यूथ स्टेज है, एक हमारा मैच्योर स्टेज है और एक हमारा ओल्ड स्टेज है। जो यूथ स्टेज है ना उसमें सिर्फ इरोजन होता है। ठीक है। उसमें सिर्फ इरोजन होगा, उसके अंदर वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। जॉर्जेस और कैनियंस फॉर्म होंगे। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑफ द थिंग इज जो हमारा मैच्योर स्टेज है, इसके अंदर इरोजन भी होगा एंड डिपोजिशन भी होगा। ठीक है। ये होगा, इसके अंदर जो इरोजन और डिपोजिशन दोनों होंगे, बट इरोजन का अमाउंट डिपोजिशन से ज़्यादा होगा मैच्योर स्टेज में। इसमें यू शेप्ड वैली फॉर्म होगी। ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड वन है ओल्ड स्टेज। इसके अंदर डिपोजिशन होगा मोर देन द इरोजन।
ठीक है, इस वाले का अपोजिट हो गया। इसके अंदर डेल्टा, एस्चुरीज, ऑक्सबो लेक्स, मेंडरिंग, ये सब फॉर्मेशन होगा इसके अंदर, ठीक है, यही है। सो यहाँ पे हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस का पूरा फोर्सेस वगैरह का टॉपिक खत्म हुआ है इसी के साथ, एक पेज में सब कुछ कवर, ठीक है। इसको गो थ्रू कीजिए, ये पॉइंट्स याद कर लो, मेंस के लिए सफिशिएंट है। बेसिकली ये हमें हमारे सर ने डिक्टेट किए हैं। ये वो पॉइंट है जो कि एकदम नॉर्मल पॉइंट है, इजीली टू रिमेंबर है, कि एक बार पढ़ लिया याद हो जाएगा दिमाग में। इतने पॉइंट अगर आपके पास हैं तो एक आंसर तो आएगा ना, तो आप अच्छे से लिख सकते हो, चाहे जितने वर्ड्स में वो पूछे। और आपको तो ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, 250 वर्ड्स में लिखना है, तो गो थ्रू विद इट, गो थ्रू विद इट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कुछ नहीं, थोड़ा रिवीजन के लिए मेनली यूज़ करो इसको अच्छे से, बिकॉज मैं भी ये रिवीजन के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो, और कोई मेरा पर्पज़ नहीं है, ठीक है। तो चलो बाय, पढ़ाई करो, ओके बाय बाय।